बोले अमृतसर धाम सरकार की, उनके भगवान अविनाशी भगवान की जय श्री राम। भक्त जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। जैसा कि आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार के लिए आगमन हो चुका है और आप लोगों ने उस सरकार के दिव्य दर्शन तो कर ही लिए होंगे। तो आज का दिव्य दरबार स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। परिक्रमा लगाए, आज ज्यादा भीड़ थी, थोड़ा सामान सुरक्षित रखना हमें अभी बताया गया। बहुत समुदाय सुबह से ही एकदम लगातार भीड़ बढ़ गई है। हमने कहा कोई बात नहीं है, बागेश्वर धाम के पगला हैं, बालाजी जिनको बुलाते हैं वो दौड़े चले आते हैं। और जो यहाँ पर अर्जी लगाते, मंगलवार की पेशी करते हैं, वह मनोकामना अपनी पूरी करके जाते हैं। बोलो सीताराम। तो अच्छा देखो जी कितनी गजब है। अब सही चला ताई होते जाते पूरे देवता भरे, जैसे पूरा शमशान नहीं पे चढ़ गया। आदमी भी बहुत गजब का। एक बार ऐसे ही हम मैहर गए, मैहर बहुत पुराना जमाना, 7-8 साल 7-8 साल पहले हम मैहर गए। नवरात्रि का दिन, भयंकर भीड़, सीढ़ियां थी, शायद आप लोग जानते हो मैहर की सीढ़ियां बहुत ऊंची। हम नीचे खड़े, हमने कहा कुछ भी हो जाए दर्शन तो हमें करना ही है। कहीं निकल रहे थे, दर्शन करने गए। एक माता जी हमारे आगे खड़ी थी। हम बचपन से ही समझदार, 8 साल पहले भी हम बहुत होशियार थे। एक माता जी हमारे आगे खड़ी थी। कुछ देर तक तो वो ठीक थी, खूब बात कर रही थी, मोबाइल चला रही थी। 1-8 घंटा जब हो लेन बढ़े ना, तो उनने बढ़िया अपनो बैग एक लेन दी, उनने बैग एक बढ़िया कसो और अपनो पल्लू निकालो, बाल की चोटी का जूता खोला। हम समझ गए। उनने जूता बगल में बांधा और बगल में बांधने के बाद उनने एक बार बाल, हम समझ गए दाव बहुत बढ़िया है। हमने भी उनको पकड़ो हाथ, हम की भग जाओ भैया, काली माता। भैया जो आदमी प्राण निकले पे गली नहीं दे रहा था, 1.5 मिनट में रास्ता खाली। और जो 6 घंटे में हमें चढ़ पाना था, वे भी समझ गए जो लड़का समझ गया। कोई पहचान नहीं अपनी, अपन ने पकड़ो उनको हाथ और उनने 2 बेर जहां बाल ऐसे
हमने भी पीछे से चिल्ला दिया, हट जाओ काली माता। आगे वाले रफ्ता चिपक चिपक जाए दीवालन में, माता जी आगे आगे, हम पकड़े हाथ बगल में। और जो 6 घंटे में सीढ़ियां चढ़ने दी, 45 मिनट में ऊपर। अरे यार, हमने कहा ये गजब की स्ट्रेटजी है। हाँ, और जहाँ ऊपर गए तो हमने माता जी को हाथ जोड़ो कि पहाड़ में जाओ, अब कौन तुम्हें पकड़े है कि तुम हमारी रिश्तेदार नहीं आओ। थे तो बच्चे ही, बेबी समझ गई। बेबी इतनी होशियार निकली कि 1.5 मिनट में ही उन्होंने पैर से जूठो निकालो, बांधो, पल्लू जो को दो ठीक करो, बैग चेक करो, बोली लो चलो दर्शन हो गए। हमारे साथ एक पंडित जी और रहते थे, वे इतने हंसे, बोले महाराज जी आपने कैसे पहचान लिया? अरे हम दुनिया के मन की जानती, हम जान गए थे कि इनको ऐसे ही ऊपर जाना है। बोलो सीताराम। तो कई बार जब आगे नहीं मिले तो ये उपाय हमने आपको बता दिए हैं, पर हाँ सब जगह करना, हमारे सामने मत करना, क्योंकि हम इन उपायों को सब जानते हैं तरीके से। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आज मंगलवार का दरबार है, पुरानी बेसी का। पहले तो हमें आज तक ही रुकना था, लेकिन अब चुनाव निपट गया, हम फ्री हैं। 9 तारीख तक हम यहीं हैं। और बागेश्वर धाम के भक्तों को एक और खुशखबरी है। आप लोग हमसे नाराज रहते थे, गुरुजी आप अब धाम ही पे नहीं रुकते हो, न जाने कहाँ रुकते हो। नहीं तो ना उठ के बैठ जा, आगे के लगे बुढ़ापे में उदम मचा दे। जब बुढ़ापे में तो रसिया है, जवानी में कितना ना रहो भूखे। आलो का चू पूरी खा ली, अब हमारे गटा खा ली, अब हमारे गटा खा ली। कहाँ? कार्यालय में हमें देखो तो, अरे हम नहीं आते, हमारी फोटो कॉपी हुई है। गंगा सौग हम होते और रसिया हो तुम। इन्हें माइक दो, ये वन मंत्री है, इन्हें माइक दो। ले आज वन मंत्री साहब आ गए, चुनाव अब जीते ने तेम नहीं भवा। माइक दो इन्हें, इधर आओ। यहीं खड़े हो जाओ, सबका राम राम करो पहले। ले जाओ बैठ। हेलो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बालकों और बूढ़े पुराने दोस्तों, मैं ग्राम दरगुआ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बिंद्रावन है। बिंद्रावन तो मुझे कहते हैं, वैसे मेरा राज का नाम लक्ष्मण है। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल बागेश्वर महाराज की जय। पहले तो हमें एक गाना सुनाओ। हेलो माई टेस्टिंग, माई नेम, मेरा नाम बिंद्रावन लोधी है। मैं वन मंत्री हो चुका हूँ। आप लोग से मेरी बना है
शांत हो जा बिन्नू, ओ बिन्नू ये वो तेरे पारे बैठ जा। क्या दे प्लान खाए। वन मंत्री साहब कहाँ से आए? हम दरगाह से आए साहब। यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ जग करा रहा हूँ तुम्हारी तुम्हारी जग में मैं शामिल हो गया। और इनकी फटकार है मोए, तो मोए तो पागल हो। अच्छा, तो मैंने कहा कि फटकार तुम रसिया हो नंबर 1। दीन दयाल ब्रह्मचारी हरनाथ मम संकटवारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा साहब जय जपत पुरारी। वाह नाथ अब बैठो, हम बात कर लें, तुम्हें बुला दो। दूर जा दूर जा दूर जा। ए कक्का आराम से, झटका मत, बूढ़े आदमी आराम से। आपको तो कुछ लगवाता। लो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा पीएसओ, वन मंत्री ने कह दिया। आगे के लोग हम प्रमोशन नहीं करवा। साधु जी, जब तक हमने पी ली तब तक ये महापुरुष आ गए थे। तो हम आपको बता रहे थे आज वो कौन है? प्रशांत का है। आज के दिव्य दरबार में जो भी यहाँ विराजमान है, हम अपने आचार्य चरण श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जो जो भी मनोकामना लेकर आए हो, आओ आप सर जी श्री हो जा, सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लगन सुन भय सुखारे। और दूसरी बात, आप लोगों की जो शिकायत थी कि गुरुजी मिलते नहीं रहते नहीं, हमने प्रण लिया है अब महीने के 15 दिन हम बागेश्वर धाम पर ही गुजारेंगे। जब 15 दिन रहेंगे तो तुम भी 1-2 महीने में आओगे तो हम मिल जाएंगे, झंझट खत्म। इस बार किसी और को, भाई देखो कई लोग 1-2 साल रहे, अब हमारे सामने चुनौती है कि जो साल से आ रहे पहले उसे मिले, या जो 4 दिन पहले आया उसे मिले है। और दूसरी चुनौती, दिन भर मरीज गंभीर क्या कहूँ वो उन्हें ना मिले, एक आधो तबक अब ब्रेकिंग न्यूज डाल ले। और आदमी भी इतना कब एक माता जी आई सीधी हॉस्पिटल से छुट्टी करा के, हॉस्पिटल वालों ने मना कर एम्बुलेंस यहीं ले आए। बताइए, अब ना मिले तो बड़ी आफत। लेकिन हमारा ध्येय है कोई निराश ना जाए। अच्छा वाले उस तरफ से पहुंचो हॉल के सामने। और जितने भी लोग यहाँ विराजमान है, पेशी कौन कौन कर रहा है लगातार? पेशी के निमित्त कौन कौन आया है? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। पहली बार कौन कौन आया है? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। नियम का पालन कौन कौन करना चाह रहा है? बालाजी की कृपा को कौन कौन पाना चाह रहा है? पद्धति कौन कौन करेगा? अच्छा, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का चाहते ना, तो हमारे चक्कर में ना पड़ो। नारियल बांध दो, 21 परिक्रमा लगाओ, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करके तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो, मंगलवार या शनिवार की। लेकिन हाँ, सुबह 6 बजे महाआरती में आने से ही पेशी स्वीकार होती है, क्योंकि 6 बजे महाआरती में सन्यासी बाबा अपनी पूरी सेना लेकर के विचरण करने के लिए निकलते हैं। और बागेश्वर हनुमान जी हैं जज के हनुमान। कौन से हनुमान जी? जज के हनुमान। जज के हनुमान का मतलब अदालती कार्रवाई। बालाजी है जज, सन्यासी बाबा है पेशकार बाबू। अच्छा, अदालत में जज होता है, पेशकार बाबू होते हैं, लेकिन चपरासी भी तो होता है, वो चपरासी है हम। बालाजी का काम क्या है? फैसला सुनाना, मतलब तुम लोगों के संकट हरना। सन्यासी बाबा का काम क्या है? तुम लोगों के बारे में कागजी कार्रवाई, मतलब तुम्हारा पर्चा बनवाना, मन की बात बताना, बाप का नाम बताना। और चपरासी का काम क्या है? दरवाजे पे लगा रहता, पुकार लगाता, फलाने हाजिर हो। हम भी क्या कर
करते, हम भी यही करते। दरवाजे पर मतलब मंच पर बैठकर खड़े होकर के कहते, लाल शर्ट वाले आ जाओ, तुम्हारी अर्जी लग गई। तो बालाजी कौन है? जज। जो भी भक्त नारियल बांध देता, 21 परिक्रमा करके पेशी करने का नियम लेता है, और जो भी महीने में एक बार, 2 महीने में जब अनुकूल हो, शनिवार या मंगलवार की सुबह 6 बजे महाआरती में सम्मिलित होकर के जो भी भक्त नियम पालन करता है। आज हमें 15 साल हो गए दरबार लगाते लगाते, दादा गुरुजी ने 40 साल तक लगाया, 3 पीढ़ियां गुजर गई, आज तक के दिव्य दरबार में यहां से कोई खाली हाथ नहीं गया। और तुम भी नियम का पालन करोगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे। सबकी झोली बालाजी ने भरी, तुम्हारी भी झोली बालाजी। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो तुम सोचो हम गाल भी फुला ले, मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, ठटरी के बारे। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, लेकिन हाँ, हमारे अपने बालाजी बड़े दयालु हैं। और हमारा मानना, इस कलिकाल में, कलयुग में भक्तों पर कृपा करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए हैं। वर्तमान समय ऐसा था जब धर्म विरोधी बढ़ रहे थे, ऐसा समय जब संतों की हत्याएं की जा रही थी, ऐसा समय जब संतों को पाखंडी बताया जा रहा था, और जगह जगह पाखंडियों ने दुकानें खोल खोल कर भोले भाले हिंदुओं को बरगलाना प्रारंभ कर दिया था। ऐसे समय पर श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की यह दिव्य दरबार की पताका आज केवल पूरे भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में सनातन का झंडा लेकर के लहरा रही है। और इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम से जुड़े जितने अनुयायी हैं, जितने भी शिष्य हैं, जितने भी भक्त हैं, मेरे पागलों, तुम्हें जरूर 2 बातें सुननी पड़ती होगी। तुम मिल नहीं पाते, तुम्हारे परिवार वाले जरूर उल्टा सीधा बोलते होंगे, मेरे पागलों, तुम्हारा पर्चा नहीं बन पाता। लेकिन हम एक बात तुमको कहना चाह रहे, तुम पूरी दुनिया में वो लेकर के बागेश्वर धाम से जा रहे हो कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी याद करेगी, क्योंकि पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना है। और मेरे पागलों, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। हमारा उद्देश्य तुम्हें चमत्कार दिखाना नहीं, हमारा उद्देश्य केवल तुम्हारा पर्चा बनाना नहीं, हमारा उद्देश्य केवल तुम्हारी मन की बातें बताना नहीं, और मन की बात बता देने से तुम्हारा समाधान भी नहीं होना है। ये बात याद रख, मन की बता दी जाए, ऐसे समझो हम तुम्हारी मन की बात, हमारे दादा का पर का नाम, लोबाई का नाम, पड़ोसी का नाम दें, पर्चा बना दें, लेकिन समस्या का समाधान ना हो तो क्या पर्चा किसी काम का है? दीजिए, पर्चा बनाने, नाम बताने से, नंबर बता देने से कल्याण नहीं होना है। मेरे पास हमारा तरीका ठीक उल्टा है, और हम तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें जय के लिए आए हैं। हम पर्चाने की प्रार्थना 1% करते हैं, 99% प्रार्थना अपनी सिद्धियों से करते कि जो आया है उसका काम सफल हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और आज तक के इतिहास में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, आप विचार करो, जिन धर्म विरोधियों की हम ठटरी बांध रहे, क्या चुप बैठे होंगे? उन्होंने प्रयास किए होंगे हमें फंसाने के। आप विचार करो, आए दिन धर्म विरोधी ऐसे ऐसे प्रायोजित षड्यंत्र, उसमें बहुत बड़ा मीडिया को कोई भी देते नहीं। हम मीडिया क्या बताना, क्यों? क्योंकि हमारे पास, हनुमान जी के पास समाधान लेते हो, हम ही समस्या बताने लगे। हम खुद सब निकलवाते हैं, गुरुजी, हमारे गुरुजी सब निकाल लेते, लेकिन आप हमारे परिवार सदस्य तो हमें बताना चाहते। आप विचार करो, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी हली उल्लाह की ताकतें हैं, क्या वो चुप होंगे? जिनकी हटरी बार रहे, वो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरा सोचो, बड़े बड़े तांत्रिक जिनकी हमने दुकानें ठप्प करवा दी, फूंकने फांकने वालों की, ताबीज गड़ा वालों की, जो मुर्गा ले रहे थे, कुकरा ले, न जाने क्या क्या, जिन्होंने बंद कर दी, क्या वो चुप बैठे होंगे? वो कुछ ना कुछ लाए हुए, कहा हुई अपने मुंह, चलो जा, लग जा बाबा को। विचार करो, कहा हुई कि नहीं? भी अपना प्रयास छोड़ते होंगे क्या? बड़े महात्मा जिनके पेटों में दर्द है हमारे नाम से, क्या चुप बैठे होंगे? विचार करो, बोलो, कुछ ना कुछ तो विचार कर रहे होंगे, लेकिन धन्य है वीर बजरंग बली का
जिनके सामने किसी की चली का नाम है बजरंग बली। और मेरे पागल, ये बातें बता करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, आत्मविश्वास। मेरे पागलों, हर समस्या का हल बागेश्वर हनुमान जी के पास चल। कहां चल? जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी के पास चलो, उनके चरणों रहो। और मेरे पागलों, भारत इतिहास में एक दिन ऐसा आएगा, घर घर राम नाम का डंका बजेगा। तब तक हम तो नहीं रहेंगे और तुम्हारा भी पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक, जब तक तुम्हारी समस्या ठीक नहीं हो जाएगी। पर तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मुबारक, तुम रहो हनुमान जी की तो ठीक। हाँ, पीछा नहीं छोड़, घर जाओ, हम तुम्हारे टीवी पर आएंगे। मोबाइल चलाओ, हम तुम्हारे यूट्यूब में अपने आप हो जाएंगे। तुम ब्लॉक कर दोगे, हम फेसबुक में पोस्ट के आ जाएंगे। वो भी बंद कर दोगे, नई सीख लिया री, उसमें आ जाएंगे तुम्हारी ठटरी। तो उसमें भी ब्लॉक कर दोगे, हाँ, कोई बात, हम गांव में कथा करने आएंगे तो तुम तब भी नहीं आओगे। नहीं जाना है, हमारा भी सुनी नहीं थी, हमें हमसे नहीं थी, हमारी बात नहीं करी, हम हमारी थी खिंचवाई की। राज रहो तो अपने तो तुम भी कहो बागेश्वर। हमारा चमत्कारों का सिद्धियों हमारा अंधविश्वास पर नहीं है, हमारा सिर्फ हनुमान जी से जो है। हमारा देश के मंत्रकों के तुम्हें ना भटक पड़े, हमारा से तुम्हें में ना बना पड़े। हमारा देश तुम जगह जगह भटको, हमारा उद्देश्य तुम्हारा आस्था शोषित ना हो, हमारा उद्देश्य तुम्हारा टूटे ना, हमारा उद्देश्य है तुम मंत्र विद्या के नाम पर पैसा खर्च ना करने, हमारा उद्देश्य है कि तुम्हारी जिंदगी चार चांद लग जाए। हमारा उद्देश्य इतना है मेरे पागलों कि तुम्हें एक समस्या समाधान नहीं, जिंदगी की प्रत्येक समस्या का समाधान मिल जाए। हमारा उद्देश्य याद रखना, का कोई भी महात्मा केवल तुम्हें रास्ता चलना तुम्हें पड़ेगा, बाकी तो सब ठीक है। चलना पड़ता, तुम्हें ठीक होनेगा तो परिक्रमा खुद लगाएगी, मैं अगर ठीक है तो पैसी तुम्हें करनी तुम्हारे, तुम्हें लोग ठीक करना है तो तुम्हें खुद खानी पड़ेगी, तुम्हें अगर बहुत बड़े पद पर जाना है तो पढ़ाई तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। कोई भी चमत्कारी सिखला आदमी तुम्हारे बिल नहीं जाएगा, और जब खुद ना ही है तो फिर क्या जरूरत। हमसे तो रास्ता लो, हमारे चरण पकड़ो, पकड़ना ही है, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ, सदा सदा के लिए तुम बालाजी के हो जाओ, जुड़ जाओ। अपने जीवन में एक तुम नई क्रांति घटित कर दो, अपने जीवन में तुम एक क्रांति का औचित्य कर दो, अपने जीवन में तुम एक नया प्रकाश प्रकट कर दो, और तुम अपने परिवार में एक नया मसीहा बन के पैदा हो जाओ। तुम अपने घर में एक ऐसे अनमुख अलग इंसान बनकर के दिखाओ ताकि पूरे गांव तुम्हारी रोशनी से प्रकाशित हो सके। और अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी जिंदगी में क्रांति करना चाहते, तुम चाहते हो कि तुम्हें प्रत्येक समस्या का समाधान है, और तुम चाहते हो कि तुम पर भी वीर बजरंग बली की कृपा हो गए, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी की हो, और तुम चाहते हो कि तुम्हें में ना भटकना पड़े, तुम चाहते हो तुम्हें तांत्रिक गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े। अगर तुम ये भी चाहते हो कि कोई तांत्रिक तुम्हारा बाल बांका न कर सके, तो उठ जाओ, चढ़ जाओ मंदिर की सीढ़ियां, और जिन बालाजी से हमने कृपा पाई, जिनके बल पर हम देश और विदेश में लड़ रहे, जिन सन्यासी बाबा की कृपा से हम धर्म विरोधी गाने लगा रहे, तुम भी सामने खड़े होकर कह दो, बहुत भटक लिया, बहुत रो लिया, बहुत अपनी हंसी हुई, अब हम बहुत मजाक के पात्र बन गए, अब हम बहुत जगहों पर माथा पटक चुके, बस खत्म, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। और उसके बाद मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में एक नई क्रांति घटित हो जाएगी, एक नया इतिहास लिख जाएगा, और तुम्हें सदियों सदियों तक एक नए इतिहास के तुम एक काबिल बन जाओगे। तुम्हारी जिंदगी में जब जब भी संकट आएगा, संकट मोचन बनकर के बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी। लेकिन याद रखना, खबरदार, सावधान मेरे पागलों, मेरे परिवार के सदस्यों, याद रखना, कोई भी चमत्कार एक मिनट में घटित नहीं होता, या एक दिन में घटित नहीं होता, बहुत प्रयत्न करने पे। यहाँ आज जरूर दिखाई दे, जगह जगह तुम्हारे जी का नाम या बागेश्वर धाम का नाम या कृष्ण को पूछा जा रहा, पर याद रखना इसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है, ये किसी ने नहीं देखी। रातों भर हमने यहाँ झाड़ू लगाई, ये किसी ने नहीं देखा। रातों भर यहाँ हमने हनुमान चालीसा के पाठ किए, ये किसी
किसी ने देखा। रातों भर यहाँ भूखे रह करके हमने हवन किया, ये किसी ने नहीं देखा। इसी गांव में रह करके भीख मांगकर, भिक्षा मांगकर हमने परिवार को पाला, ये किसी ने नहीं देखा। इन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के मंदिर दिया जलाने के लिए तेल नहीं हुआ था, डालडे का दीपक जला जला करके पूजा की, किसी ने नहीं देखा। यहाँ पर लाइट नहीं हुआ करती थी, सांप बिच्छू घूमा करते थे और तब उस अंधेरे रात में बच बच करके चले, ये किसी ने नहीं देखा। आज जरूर तुम्हें दिखाई पड़ रहा। तो याद रखना, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओ तो ये मत समझ लेना कि कल से ही तुम्हारी जिंदगी में तुम जो कहोगे वो होने लगेगा। बार बार डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। मेरे पागलों, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना, थोड़ा करना, थोड़ा तप करना, थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा ज्ञान की आंखें खोलना, थोड़ा अपने आप को प्रकाशित करना, तुम महसूस कर पाओगे कि तुम्हारे आसपास ऐसा कोई है जो तुम्हें हर बलाए से बचा रहा है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जिसका नाम बिल गेट्स, उससे मैं पूछा कि तुम रातों अमीर बन गए, इसका राज क्या है? बिस ने मुस्कुरा करके कहा, मैं रातों रात बन गया हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर ये किसी को भी खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। और संघर्ष तो हम आज भी झेलते। तुम्हें लगता होगा कि हमारी जिंदगी बहुत सरल है, होने के बाद भी जिंदगी कितनी कठिन है। गुरु होना बहुत सरल है, गुरु बन जाना बहुत कठिन है। आज भी रातों की नींद गायब, भोजन भी गायब, जिसकी ना सुनो गाली सुनो। कोई तू तड़ाक करके जा रहा, कोई प्रसन्नता से जा रहा, कोई महक के जा रहा, घर बैठे गाली बक रहा है, और कोई जिनकी दुकानें नहीं चल रही वो षड्यंत्र कर रहे हैं। परिवार घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, क्यों? धर्म विरोधी लगातार लगे हुए हैं। मेरे पागलों, आज भी हमने संघर्ष नहीं छोड़ा, लेकिन इसी संघर्ष के बीच में हनुमान जी की कृपा ने क्या भारत, क्या देश और क्या विदेश, जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके मुंह पर आला लग गया है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े 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 का पोल खोलने गया, हनुमान जी के चरणों के प्रति उनकी पोल खुल गई। यही हनुमान चरणों का प्रताप है। पागलों, हम तुम्हें कोई कथा सुनाने नहीं बैठे, जगाने बैठे हैं। तुम्हें निर्णय करना है, पर चाहिए या हनुमान जी की चर्चा चाहिए। तुम्हें निर्णय करना है, तुम्हें सिर्फ चमत्कार चाहिए या हनुमान जी का नमस्कार चाहिए। तुम्हें खुद निर्णय करना है, तुम्हें एक दिन के लिए हनुमान जी से जुड़ना है या सदा सदा के लिए तुम्हें जुड़ना है। तुम्हें खुद निर्णय करना है, तुम्हें दर दर दरबारों में भटकना है या एक द्वार पकड़ करके रहना है। याद रखना, पतिव्रता स्त्री वो नहीं है जो अनेक पुरुषों का संसर्ग करती है। पतिव्रता स्त्री वो है जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का ध्यान भी ना करे। उसी प्रकार सच्चा और अच्छा भक्त वो नहीं है जो यत्र तत्र की विधियों में पड़ा रहे। सच्चा और अच्छा भक्त वो है जो हनुमान जी के अलावा बस डूब जाए उनकी मस्ती। हम किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारी आस्था को भी डगमगा नहीं रहे। तुम्हारा जन्म जहां मन करे वहां जाओ, लेकिन हनुमान जी के चरण छोड़कर कहीं मत जाओ। और देवता हनुमत से संकट कटे जो सुमरे। और देवता ध्यान भी नहीं रखते, एक हनुमान जी हैं जो सब सुख देते हैं। इसलिए किनके चरणों से जुड़ो, जोर से बोलो, किनके चरणों से जुड़ो? हनुमान जी के। और हनुमान जी के चरणों से जोड़ने का हमारा मतलब ये है, अगर तुम उनके हो गए, जैसी हमारी सुनते तुम्हारी भी वो सुनेंगे। हम तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहें। देखो, तुम आए हो, संकट तो हमें मिटाना ही है। तुम आए हो, तुम्हारी अर्जी तो हमें लगाना ही। तुम आए हो, तुम्हारा पर्चा तो हमें बनाना ही बनाना है। तुम आए हो, हमें तुमसे मिलना आज नहीं कल, हाँ इतना हो सकता, फिर हो सकता है इस महीने नहीं अगले महीने। हमारी भी मजबूरी है, बुढ़ापे का शरीर है, हड्डियां सूख गई, वाइब्रेशन मोड में आ गए हैं, तो भाई देखो समय तो लगेगा, हाँ, लेकिन ये है हम मिलेंगे तुम्हें जरूर। बोलो सीताराम। अब आप निर्णय करके बताओ, आपको एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का? हाथ उठा के बताओ, प्रत्येक का कौन कौन चाहेगा? पक्का या कच्चा? पक्का? हाथ नीचे कर लो, काम आए। हमारी 3 शर्तें, पूछो क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना।
ये हमारी सर। दूसरी सर, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी सर, हनुमान जी के पास जाकर के कह देना आज से तुम हमारे, लौट कर तुम्हें जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दरबार की, बालाजी महाराज की। तो आज पुरानी पेशी का दरबार है, कल पुनः नैयर जी का दरबार लगेगा। टोकन नंबर आज हमारे 2000 के ऊपर है। तो हमें सबको मिलना है, एक एक करके सबको मिलना है, उनके पर्चे चढ़ाना है। इसके बाद हमें प्रेत दरबार भी लगाना है। थोड़ा सा लेट हो गए, लेट इसलिए हो गए 6:30 बजे तक कल दरबार लगा रहा सुबह, आज का कल। तुम लोग कुछ लोग तो जाके सो गए थे, 2 बजे हम फिर बैठे। 2 बजे कि 12 बजे? 12:30। 12:30 से कितने बजे तक बैठे? 2:30 बजे तक। 12:30 पर बैठने के बाद 2:30 बजे तक दरबार लगाया। भीतर गए, मरीज देखे, इसके में कुछ महात्मा देखे, फिर सेवादार कई दिनों से मिल नहीं पाए थे, उनसे मिले। बज गए 7:30, तब जाकर 6:30 बज गए। तब फिर तो अभी हमें 2000 लोगों का अर्जी लगानी, पेशी कर चढ़ानी है, और इसके बाद में प्रेत दरबार भी लगाना है। तो जो पेशी करने आए, परिक्रमा कर लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, पाठ कर दिया। आज भंडारा कहाँ से चल रहा है? चल रहा है यहाँ, चल रहा है, चल रहा पूरी सब्जी पाई है तुम लोगों ने? हम भीतर जाएंगे, पा लेना एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं, सब पाना, कोई भगदड़ नहीं, कोई चीज पाओ नहीं। और देखो अब तो सुविधाएं बढ़ रही हैं, परिक्रमा बड़ा हो गया, और 100x300 का टीन सेट भी तैयार हो गया। वहां तुमने देखा तालाब के पास, अब तो वहीं बैठेंगे अपन बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन, पड़े रहो आराम से, चाहे जितने बड़ी जगह ले लो। अबे जो लड़ते हो जगह के लिए, फिर क्या लड़ना। हाँ, तो बड़े बड़ा दरबार हॉल भी बन गया है, टीन सेट भी बन गया है, और बहुत जल्दी दरवाजा भी बनने वाला, पानी की व्यवस्था भी, और यहाँ पर दोनों टाइम निःशुल्क चाय की व्यवस्था भी हो रही है। अब प्राण चाहते हो क्या हनुमान जी के? भोजन भी फ्री, रुकना भी फ्री, चाय भी फ्री, दरबार भी फ्री, पर्चा भी फ्री, फटरी के बारे। आप क्या चाहते हो? और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। भाई थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इस बार पर्ची नहीं बनी, अगली बार अर्जी लग जाएगी, उसके अगले बार, उसके अगले बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 11वीं बार का इस बार में तो लगा ही जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं देना है। दरबार पूर्णतया निःशुल्क था, है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। जो भी जानकारी, हाँ एक और सूचना, जो बेटियां कन्या विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा रहे, दीनहीन हैं, जिन बेटियों के माता पिता नहीं है, अति गरीब हैं, फार्म ले लें, जमा कर दें, बागेश्वर धाम की टीम आएगी, जांच करेगी। आप अगर पात्र पाए जाएंगे, उस बेटी का कन्यादान धर्म पिता के रूप में हम सब मिलकर बागेश्वर धाम से करेंगे, और उस बेटी को पूरा दहेज और एक मोटरसाइकिल हमने बुक कर दी है, और वो जनवरी में आ जाएंगी। प्लेटिना गाड़ी, पहले हम दे रहे थे इलेक्ट्रॉनिक, एक जने बोले गुरुजी इलेक्ट्रॉनिक मत दो, तो फिर हमने प्लेटिना गाड़ी बुक कर दी। अब प्लेटिना मोटरसाइकिल सबको दी जाएगी। जय श्री राम। 1 मार्च से 8 मार्च तक जो यज्ञ है, उसमें सन्यासी बाबा की साधना भी दी जाएगी। हाँ, तो उस महोत्सव की तैयारी, समस्त जानकारी कर। हाँ, तो वो बता रहे थे फार्म जमा करना निःशुल्क है, 1 रुपया नहीं लगता है, क्योंकि कुछ लोग फ्रॉडगिरी वाले लोग तुम्हें कहेंगे हम तुम्हारा नाम निकलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जल्दी आ जाएगा ये वो। और हाँ, पिछली बार 2 शादी ऐसी पकड़ी गई थी जिनकी पहले शादी हो चुकी थी, और ने तो फार्म जमा कर दो सामान लेने के चक्कर में मांग छुटा के आ भी गई। देखना तमाशा, देखना तमाशा, हम पहचान गए। अब अपना भाई भाई तो बेरी भाई भाई,
हमने कहा बिन्नू भाई तुम्हें शर्म नहीं आई? बोली क्यों? अरे मैं कही भाई अब हमारा मुंह मत खुलवाओ, समझ जाओ, या कहे तुमने धोलई जिंदगी में खसम मार दिया। और इतना सो मोले गो भाई भगी छूटा। अरे होंगे आओ तो चपी जाओ, ओ बिटिया आजा तोरा ब्याह कर आ जाओ। अरे होंगे ऑटो करके भग गए दो ही। बताइए ऐसे ऐसे महापुरुष कैसे कैसे ऐसे ऐसे हद हो गई यार। 1-1.5 लाख रुपया की संपत्ति लेने के चक्कर में खसमा ही मार रहा है। इतनी तो इज्जत रखो पति की, और पति भी खत्म ना, वो भी कह रहा छोटा भी छोटा। वो भी कह रहा छोटा नहीं। अरे देख हम विचार करो तुम जा कहाँ रहे, किस काम में जा रहे हैं? तो जो कागज जमा हो बहुत गंभीरता से बोलो राम जय राम, जोर से बोलो सिया राम। तो एक बात और रह गई, भूल गई। अब देखो हमारा दिमाग है बुढ़ापे को, हम दरबार लगाएंगे, वो कथा सुनाएंगे, हमारे हनुमान जी खुश हो जाएंगे और तुम लोगों की भी कार बढ़िया भंडारा पाओ आनंद रोसिया। अब जो है हम सामूहिक अर्जी आपकी लगा दे रहे हैं, ऐसे तो टाइम हम तुम्हें पूरी रात सुनाते रहेंगे, बातें कभी पूरी नहीं होंगी। और फिर इसी बात शुरू करते, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, शांत हो जाओ सब। गाड़ियां पे टंगी, पुलिस की गाड़ी पे ना टंगी हो। और आज कोई भूमिका नहीं, कोई प्रवचन नहीं। मेरे पागलों, हम तुमसे सिर्फ 2 बातें कह के दरबार प्रारंभ करेंगे। मेरे पागलों, तुम हमारे पीछे मत पड़ो, इस चक्कर में मत दिनों भर अपना बर्बाद करो कि हम आएंगे तुम्हारा पर्चा बनाएंगे या हमसे तुम मिल जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। हम तुमसे यही प्रार्थना करेंगे, हम जिनके बल पर पर्चा बनाते हैं तुम उनसे मिलने का प्रयत्न करो, उनको पाने का प्रयत्न करो, उनमें खो जाने का प्रयत्न करो और बागेश्वर बालाजी का हो जाने का प्रयत्न करो। तुम धर्म गुरुओं के पीछे चलते हो इसलिए तुम हमेशा परेशान हो और तुम दूसरों पर आश्रित हो। धर्म गुरुओं के पीछे चलोगे तो तुम दूसरों पर आश्रित रहोगे। मैं तो तुमसे प्रार्थना करूंगा, हम तुम्हारे घर के सदस्य हैं, तो हमारे पीछे बिल्कुल मत भागो, हमारी उंगली का इशारा देखो और जिनके बल पर हम चमत्कार करते हैं, धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पागल पर्चा तो बनाना है, असलियत में भारत के लोगों तुम्हें बागेश्वर बालाजी का बनाना है। और तुम हो जाओ, डूब जाओ इनमें, पा जाओ इनको। मैं तुमसे एक और प्रार्थना करूंगा, तुम मेरे पीछे मत भागो, मेरे पीछे मत पड़ो, चलना ही है तो मेरे कदम से कदम मिला करके चलो। हमारी जितने दिन की जिंदगी की यात्रा बची है, इस जिंदगी की यात्रा में तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हें दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं कि तुम्हें दरबारों में दुत्कारा ना जाए, हम चाहते हैं कि जैसी परेशानी तुम्हें हमारे सामने झेलनी पड़ रही है ऐसी कभी तुम्हें झेलनी पड़े, मुसीबतों का सामना करना पड़े। और हम नहीं चाहते कि तुम किसी भी धर्म गुरुओं के चक्कर में या किसी भी दुकानों के चक्कर में पड़ो। हम तुमसे सिर्फ अंतिम यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी में खो जाओ। तुम्हारी जिंदगी में संकट है तो वह बागेश्वर बालाजी संकट मोचन भी है। लेकिन मेरे पागलों, तुम भी बहुत नंबर 1 के बदमाश हो। तुमको तब संतुष्टि होती है जब तुम्हारे बाप का नाम बता दिया जाए, जब तुम्हारे मन के प्रश्न बता दिए जाए। और हद तो ये हो गई, बाप का नाम तो तुम्हें भी अपना पता है और तुम ताली पीटते हो। हम किसी भी गुरु के विरोधी नहीं है, गुरु को पकड़ना चाहिए, बिना गुरु के उद्धार नहीं होता है। तुम किसी एक गुरु को पकड़ो, किसी एक दरबार को पकड़ो, दर दर भटक करके अपनी जिंदगी में परेशानियां मत मोल लो। जगह जगह जा करके तुम अपनी जिंदगी में अपनी आस्था का खिलवाड़ मत मचाओ, जगह जगह जा करके तुम अपनी हंसी मत उड़ाओ।
अटक करके तुमसे तो हम ये भी कहेंगे, तुम बागेश्वर धाम पर भी धीरेन्द्र कृष्ण से मिलने के चक्कर में मत आया करो। कभी मिलना हो तो अपनी रूह, अपनी आत्मा और तुम्हारा परमात्मा और तुम्हारा वो प्राणधन जिससे चमत्कार हो रहा, उन बागेश्वर बालाजी से मिलने के चक्कर में आया करो। और मेरे पागलों, अगर तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे तो ये आज की बारिश साक्षी है। आज के ये मेघ गड़गड़ाती घुमघुड़ाती है दिन की स्थिति, और ये बारिश की बूंदें और ये बरसते हुए मेघ, इनकी शपथ खा करके हम तुमसे कह सकते हैं कि अगर तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के बागेश्वर बालाजी के हो जाओगे तो तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी संकटों में नहीं फंसेगी, और संकट आएगा तो संकट मोचन की सेना चलेगी। आपकी समस्या, आपका नाम तो ठीक है, आपके पिताजी के नाम से आपको बुला लिया जाएगा। यही कई लोगों ने हनुमान जी की, और आज हमने कैमरा बंद करवा दिया क्योंकि कई लोगों की इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाती है। आज हमने कैमरा बंद करवा दिया क्योंकि अभी पीछे एक आर्मी वाला आया था, तो उसकी पत्नी की, उसकी दोनों की पोल खुल गई। अब दोनों में लड़ाई मची है। पत्नी आरोप लगा रही थी पति के ऊपर, तुम्हारा उनसे चल रहा है। हम भी कम नहीं है, हम लोगों को बता दो तुम्हारा भी चल रहा। अपन तो लड़ाई मिटाती है, लड़ाई मिटाती वैसे बेटे मटती भाई। एक तरफ पता है और दूसरी तरफ का पता ना हो तो हारी थी, हारी थी मां के हमने बुद्धि लगाई, हम बताओ दे दी पत्नी कहती है तो हम होगा कहते हैं और हमने तो कह भी दिया था जाते जाते बिठाना कहीं और भी आना, तो हम बिगाड़ के पहले बात नहीं करते। ये तुम्हें धमकी नहीं दे रहे, डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि आप पूछना वही जो तुम सुन पाओ। क्या कर पाओ? ये कोई धमकी नहीं है, वो है डिस्क्लेमर। जो तुम प्रकार में गुरु जी हमारा वीडियो बन गया तो हम क्या करेंगे? जिसकी मोबाइल पकड़ ये होता है पूछो जितना तुम सुन सको। हाँ, जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। यही कहीं हनुमान जी की महिमा है, आपके बोलने के पहले लिख दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा आपकी क्षमता नहीं है तो तुम उसके अलावा कुछ और पूछो। हाँ, अब तुम 10 प्रश्न पूछो तो 10 नहीं, पर्चे में 2 या 3 लिख पाते हैं, पर्चा छोटा होता है तो 2 प्रश्न मूल अपने 2 प्रश्न आप पूछना, लेकिन तुम वही पूछोगे जो हमारे पर्चे में हो। यही कहीं हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? जोर से बोलो, बागेश्वर बालाजी की। तो जिनकी भी अर्जी लगे ध्यानपूर्वक पढ़े, समझे। पेशी करना अनिवार्य है। क्या है? तुम पेशी ना करो, नियम ना करो तो काम सफल कैसे होगा? तो हम भगवान थोड़ी है। तुम 6 दिन प्राप्त किए, 6 दिन और मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत इसलिए नियम का पालन करना पड़ेगा। जय श्री राम। पहली अर्जी स्वीकार हुई है। सत्येंद्र नाम का बालक विराजमान है और यह दरबार के क्रम में सामने से ही कोने की तरफ, दाएं हाथ के कोने की तरफ विराजमान है। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है।